अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने ट्रायंगल्स के बारे में बताया था कि उनकी प्रॉपर्टीज, कितने किस्म के ट्रायंगल्स हैं, एंगल बेस्ड ट्रायंगल्स, साइड बेस्ड ट्रायंगल्स हमारे जो थे। अब हमें जो मेन टॉपिक जो है हमारा जो 9th में सिलेबस है वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रेंसी के बारे में कल हमने बताया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था, जो फिर बताएंगे कि अगर हम दो एटीएम कार्ड लेंगे, दो एटीएम कार्ड, उनका साइज जो होता है सेम होता है, साइज शेप जो होता है सेम, और जिनकी साइज शेप सेम हो उसे हम कॉन्ग्रेंट। अब हमारे पास है सभी साइड्स होने चाहिए। ट्रायंगल में हमारे है, एक ट्रायंगल है हमारा, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है। दूसरा ट्रायंगल है हमारा, इसका भी एक साइड है 4 सेंटीमीटर है। इसमें ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने लिया, यहाँ पे ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो क्या हम बता सकते हैं कि इनमें जो है सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल में से एक साइड हमारा जो है 4 सेंटीमीटर, क्या है कॉन्वेक्स ट्रायंगल से? तो नहीं, क्योंकि उसमें मस्ट जो है साइड्स भी सेम होनी चाहिए और एंगल्स भी सेम होनी चाहिए, जो हमने कल बताया था। और कॉन्ग्रेंसी में जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल की जो शेप है, मतलब कोई ट्रायंगल ऐसा हो, जरूरी ऐसा ही हो, कोई ट्रायंगल इस उल्टा भी हो सकता है, कोई ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है। मगर हमें जो देखना है, मस्ट जो हमें देखना है कि इसके साइड्स किसी भी साइड, चाहे अगर हम ये साइड लेंगे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमने 5 सेंटीमीटर उठाया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये हमने 3 सेंटीमीटर उठाया, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। इसकी शेप जैसी भी हो मगर साइज जो है सेम होना चाहिए। ट्रायंगल कोई इस तरीके का हो, कोई इस तरीके का हो, मगर जो इसकी साइड से बराबर हो तो हम बता सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब हमारे पास एक ट्रायंगल ए, बी और सी, पी, क्यू, आर। अब हम लेंगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी याद कर लेंगे। अब हम यहां पे लेंगे, हमारे पास ये साइड है, ये साइड के बराबर है, 4 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर। हमने ये एंगल उठा लिया, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, हमने ये भी उठा लिया 60 डिग्री, और हमने ये साइड उठा लिया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हमने उठा लिया। हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है जो हम बचपन से ही करते आए हैं कि इसकी जो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, जो इनके बीच में आता है एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये एंगल होगा, ये साइड बराबर होंगे, ये एंगल बराबर बन जाएंगे, ये एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। जिसके साइड एंगल और साइड बराबर, अगर दो ट्रायंगल्स की साइड एक ये साइड, उनके बीच वाला दो साइड, उनके बीच वाला एंगल और इनके दो साइड के बीच वाला एंगल सेम हुए तो हम बताएंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के बराबर होगा।
SAS, तो ये हमें मानना पड़ेगा, इसलिए ये एक्शन प्रूव करने की जरूरत नहीं। SAS, कॉन्ग्रुएंसी रूल या एक्शन। इसे आप ज़बानी याद रख लो कि जो ये SAS है, हमें इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एक्शन है। अगर थॉरम होती तो हमें प्रूव करना पड़ता, मगर क्योंकि ये एक्शन है, ये हमें मान लेना है। हमने अभी एक एग्जांपल दे दी है जिससे हमें पता चला कि हम गेस कर सकते हैं जो उसका थर्ड साइड था वो दूसरे ट्रायंगल की थर्ड साइड के बराबर है। तो हम बता सकते हैं, जब हम गेस करेंगे, जब हमें अंदाजा हो गया तो हम बता देंगे कि जो दोनों ट्रायंगल थे वो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट थे एक दूसरे के। तो SAS से हमें पता चला कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा, तो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक्शन। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एक्शन। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides ये साइड ये साइड, if two sides, और ये साइड और ये साइड, and their included angle, दो साइड, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, और इनके इंक्लूडेड एंगल, एंगल बी और इसका एंगल ई, of one triangle is equal to the sides and the included angle of other side. In are equal to sides and included angle of other triangle. तो हम बताएंगे ये जो ट्रायंगल है ABC, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF। ये हमारा जो है एक्शन में प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने जो है अंदाजा हो गया, जब ये एंगल ये साइड और ये साइड बराबर होगा, ये साइड बराबर होगा, इनके इंक्लूडेड जो एंगल है एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा, तो हम जो है बता सकते हैं कि जो ये साइड इस साइड अंदाजा होता है जो AC होगा DF के बराबर होगा, एंगल A एंगल D के बराबर होगा, एंगल C एंगल F के बराबर होगा। तो जो हमें ये अंदाजा हो गया, तो इससे हम बता सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है सेम होंगे। तो इस रूल का नाम जो है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल है, जो कि हमारे पास एक्शन है।
और एक्शन को प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं। अब हमारे पास थार है। हमारे पास दो ट्रायंगल है। ए बी सी डी ई एफ। थार्म हमारी है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है, और ये एंगल बराबर है। और हमें प्रूव करना है, कि जो ये ए बी सी ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के। हमारे पास एंगल है, दो एंगल्स है, उनके इंक्लूड जो साइड है, दो एंगल्स इंक्लूड जो साइड है वो बराबर है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बराबर है। तो हम बता देंगे कि जो ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ए एस ए congruency. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and one side of another triangle, then ABC congruent to DEF. हमारा जो गिवन दिया गया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, साइड बी सी इक्वल टू ई एफ। हमें जो है टू प्रूव करना है ए बी सी congruent triangle DEF। तो हम प्रूव करेंगे थोड़ा सा। इसमें तीन केसेस निकल के आएंगे। अगर हम मान लेंगे कि जो ये साइड है, जो ये वाला साइड है ED, ये कुछ यहां पे टच करता है, या हम मान लेंगे इसके बराबर है, या हम मान लेंगे इससे बड़ा है। तो तीन केसेस हमारे निकल के आएंगे यहां पे। फिलहाल हम मान लेंगे, अगर हम पुट कर लेंगे ए बी इक्वल टू डी, केस फर्स्ट। अगर हम मान लेंगे ए बी इक्वल टू डी, सपोज कर लेंगे, और हमारे पास है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये हमारा गिवन है, और हम बताएंगे बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है। तो हम बता सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो अभी हमने एक्शन पढ़ ली, कि जो ये दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, जो हमारे दो केसेस रहते हैं, या अगर हम पुट करेंगे कि ये जो है ED मानो यहां पे इंटरसेक्ट करती है, या बाहर इंटरसेक्ट करेगी, उस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे, उनको कल प्रूव करेंगे। और जो ये हमारा टॉपिक था आज यहाँ पे हम
कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह कल से। अस्सलाम वालेकुम।